हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम आपको कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई बेसिक नहीं बताएंगे। यहाँ पर वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस को सिर्फ हम इस एक डायग्राम से सॉल्व करेंगे। आज ये मेरी क्लास 3rd है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। 9 इंजन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 24 टन कोयले की खपत करता है। तो ये जो 9 इंजन काम कर रहे हैं, हम इससे 9 को ऊपर लिखेंगे। प्रतिदिन 8 घंटे, ये जो टाइम है ये हम ऊपर लिखेंगे। 24 टन कोयला, हमने बोला था ऊपर सिर्फ काम करने वाला जो है वस्तु या काम करने वाला जो व्यक्ति है वो लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। जिस टाइम में काम हो रहा होता है वो लिखते हैं, बाकी सब चीज़ें नीचे लिखते हैं, और ऊपर प्रति व्यक्ति भी लिखते हैं। तो 9 इंजन ये काम कर रहे हैं, हम इसे ऊपर लिखेंगे। 8 घंटे में काम हो रहा है, इसे भी ऊपर लिखेंगे। और ये 24 टन कोयला, ये हम कहाँ लिखेंगे, 24 नंबर नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये अदर में आएगा। करता है, ये तो लग गया। इसका मतलब कि अब इसकी बात, एक फर्स्ट पार्ट खत्म, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। 8 इंजन हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 13 घंटे ये भी ऊपर लिखेंगे। कार्य करके कितने टन बोल रहा है, ये बोल रहा है कितने, तो इसको हम x कर लेंगे। कितने टन, x टन बोल देते हैं, x हो गया। इस क्वेश्चन में आया जबकि पहले प्रकार का 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो इस जबकि के बारे में मैं बता देती हूँ। जबकि का मतलब होता है, जबकि मतलब हो रहा है कि उसकी तारीफ हो रही है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, उसे हम नीचे ही लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर बीच में जबकि लिखा होता है तो हम उसे नीचे लिखेंगे। वो काम नहीं कर रहा है, वो बस उसके बारे में बता रहा है कि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो हम ये इससे ऊपर नहीं लिखेंगे, जो जबकि वाली बात होगी उसे हम नीचे ही लिखेंगे। पहले वाला 3 है तो हम ऊपर 3 लिखेंगे, और दूसरी प्रकार के 4 इंजन है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, दूसरे साइड 4 लिखेंगे। इसे ऊपर नहीं लिखेंगे कि इंजन हम ऊपर लिखते हैं, जो काम करता है वो ऊपर लिखते हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे। कहीं भी जबकि लिखा होगा इसका मतलब हम उसे नीचे ही लिखेंगे, हम उसे ऊपर नहीं लिखेंगे। और अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x इक्वल टू x की वैल्यू की जो भी वैल्यू होती है उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम नीचे लिखते हैं। ये होती है x की वैल्यू, ये x की लाइन है। इसकी लाइन में जो भी वैल्यू होती है उसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, और वो भी नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। और जो x के अपोजिट लाइन की वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही सब रहता है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बोला ये आपस में डिवाइड में है, देख लो। इसमें ये आपस में डिवाइड है, ये ऊपर नीचे भी डिवाइड होता है, यहाँ भी डिवाइड। आप इसी में काट सकते हो, जैसे 8 कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। अब इस लाइन x की लाइन में कुछ दिख रहा है 4, चलो ये वैसे भी कट जाएगा। अब x की लाइन में कुछ भी नहीं है, और इधर साइड क्या है, 13 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ गई। आप इसमें भी कैंसिल कर लो। देखो 10 इंजन प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 80 टन कोयले की खपत करते हैं। तो ये जो काम करने वाला है 10 इंजन, हम उसे ऊपर लिखेंगे। 4 घंटे में हो रहा है उसे भी ऊपर लिखेंगे। 80 टन हम नीचे लिखेंगे। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ऊपर काम करने वाले व्यक्ति वस्तु रहते हैं और काम करने वाला टाइम ऊपर रहता है, बाकी जो भी चीज़ें आएगा सब नीचे रहेगा। ऊपर एक प्रति व्यक्ति, कहीं भी मैंने क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में, उसमें प्रति व्यक्ति कुछ करके लिखा होता है तो उसे भी ऊपर लिखते हैं। बस ये 3 चीज़ के अलावा कोई चीज़ ऊपर नहीं रहेगा, बाकी अगर कुछ भी रहेगा तो वो नीचे रहेगा। ये हो गया। यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म। अब सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। 5 इंजन प्रतिदिन 2 घंटे, वो यहाँ आ जाएगा। कार्य करके कितने टन, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ आया है जबकि, मैंने बोला जबकि का मतलब होता है वो काम नहीं कर रहा है। एक नोट मैंने लिखवाया था, वो लिख लीजिएगा। जबकि मतलब काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उसकी तारीफ हो रही है, तो इसको हम नीचे ही लिखेंगे। जबकि करके कोई चीज़ लिखा होगा तो उसे हम नीचे ही लिखेंगे। तो पहले वाला 2 है तो पहले साइड में 2 लिख दो। दूसरे प्रकार का 1 इंजन है तो दूसरे साइड 1 लिख दो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की लाइन की जो वैल्यू होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं,
और इसके जो अपोजिट लाइन की वैल्यू होती है इसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं न्यूमरेटर में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कैसे कट करते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। कैंसिल हो गया, इसी में मैंने कैंसिल कर दिया सब, ये हो गया 40। और इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इधर का इधर डिवाइड होता है, इधर का इधर डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, बाकी एक लाइन में जो वैल्यू होती है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। बाकी ये अपोजिट अपोजिट है, ये भी इससे अपोजिट, ये भी इससे अपोजिट, तो सब डिवाइड होती है। चाहे आप लिख के डिवाइड करो, चाहे आप इसी में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले एक नोट लिख लो, उसको समझ लो कि ये होता क्या है, तब आगे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, वो चीज़ें याद करते चलिएगा। पहले नोट में लिखा है पहले से x% अधिक हो या कम, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि पहले से x% अधिक, ये सिर्फ आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे समझाऊंगी कि पहले से x% अधिक है या पहले से x% कम होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब पहले वाले को 100 मानेंगे और दूसरे वाले को 100 में उतना अधिक या कम करेंगे। इस वो एक नोट्स बनाते चलिएगा तो आगे क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे कैसे थोड़े से अलग होते हैं, थोड़ा सा टाइप्स कैसे अलग होता है, जिससे कि क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे इसको अभी क्वेश्चन मैं करूँगी तो बताऊँगी। पहले से x गुना, अगर कहीं गुने में लिखा होता है मतलब पहले वाले को 1 मानेंगे और दूसरे वाले को x गुना कर देंगे। इसको लिख लीजिए। अब फर्स्ट नोट क्या कह रहा है, पहले से 10% अधिक, तो मैंने बोला कि इसको 100 मान लेंगे, पहले वाले को 100 मान लो। ठीक है, दो पार्ट है, पहले से 10% अधिक, पहले वाले को मैंने मान लिया कि 100 होगा। ठीक है, पहले वाला 100 होगा, तो पहले से 10% ज़्यादा, तो इसमें 10 ऐड कर दो, तो सेकंड वाला 110 110 हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब अगर यहीं पे बोल दें कि पहले से 10% कम, कितना भी परसेंटेज हो सकता है वो आप एक मान लो, पहले से 10% कम। मैंने बोला कि अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा होता है पहले से 10% या कितना भी परसेंट, x% ज़्यादा हो या x% कम हो, तो पहले वाले को 100 मानना है। क्या करना है, फर्स्ट वाले को 100 मान लिया। अब सेकेंड वाले को देखो 10% कम कह रहा है, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। पहले वाले को 100 मान लो, बाकी उसमें ऐड कर दो या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। कम बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और अधिक बोल रहा है तो प्लस कर दो, कम बोल रहा है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि पहले से x गुना है, पहले से x गुना, तो इसमें क्या करना है, पहले से x गुने को पहले वाले को 1 मान लो। ठीक है, मैंने यही बोला, इसमें पहले वाले को 100 मान रहे थे, अब इसमें पहले वाले को 1 मानेंगे। मान लो पहले वाले x गुना, बोल दे कि पहले से, ऐसे क्वेश्चन लिखा है पहले से 2 गुना हो गया, तो पहले वाले को 1 मान लो, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले से यहाँ लिखा हो पहले से 5 गुना हो जाए, तो पहले वाले को आप 1 ही मानोगे और दूसरे वाले को 5 मान लोगे। इस टाइप से क्वेश्चन में आएगा तो आप सॉल्व करोगे। 20 व्यक्ति कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, व्यक्ति ऊपर ही लिखेंगे। 4 घंटे है वो भी ऊपर लिखेंगे। 20 दीवार कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 20 दीवार को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 800 ईंट कहाँ लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे। रख कर 2000 रुपये मजदूरी मिल रही है, 2000 भी नीचे ही लिखेंगे। बाकी अगर कुछ भी आता जाएगा वो हम सब नीचे लिखेंगे। बाकी बस काम करने वाले व्यक्ति वस्तु ऊपर रहेंगे, टाइम ऊपर रहेगा, प्रति व्यक्ति लिखा हो वो ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे लिखेंगे। और ये फर्स्ट पार्ट का सारा इधर लिखते जाएंगे। और कुछ है, और लिखा है तो पहले से 100% अधिक व्यक्ति, ये भी लिखा है पहले से 100% अधिक व्यक्ति। यहाँ पे देखो तो लिखा है, यानी यहाँ से एक पार्ट खत्म हो गया। यहाँ 2000 रुपये मजदूरी, ये एक पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया।
पहले से 100% अधिक व्यक्ति, पहले कितने व्यक्ति थे? 20 व्यक्ति थे। अब बोल रहा है पहले से 100% अधिक व्यक्ति हो गए, तो हमने यही बताया था कि जब पहले से करके बोले तो पहले वाले को 100 मान लो और आगे वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले से 100% ज़्यादा, तो हमारा पहला वाला कौन सा है? पहले कितने थे? 20 व्यक्ति थे, तो ये पहले वाले को काट के 100 कर दो। पहले वाले को हमने 100 मान लिया, तो पहले से 100% अधिक, तो मैंने बोला अधिक हो तो ऐड कर दो, जितना भी लिखा। अगर 10% अधिक बोलता तो हम 100 में 110 110 कर देते यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखा है 100% अधिक, तो 100 में 100 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 200। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले से 100% अधिक, तो पहले दिया हुआ है 20, तो 20 दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले को काट के आप 100 कर दो। पहले वाले को हमने 100 मान लिया, तो दूसरे में बोल रहा है पहले से 100% अधिक, तो हमने 100 में 100 ऐड कर दिया, 200 आ गया। प्रतिदिन 2 घंटे काम करते, 2 घंटे हम ऊपर लिखेंगे। पहले से 2 गुने दीवार, मैंने बोला था गुने वाले जो क्वेश्चन होते उसमें क्या करते थे? गुने वाले क्वेश्चन में पहले वाले को 1 मान लेते हैं। जैसे परसेंट में रहता है तो हम पहले वाले को 100 मानते हैं, वैसे ही जब गुने में रहता है तो पहले वाले को 1 मान लो। इसमें बोला कार्य करके पहले से 2 गुने दीवार, तो 2 गुने दीवार बोल रहा है। पहले कितने दीवार थे? पहले बन रहे हैं 20 दीवार, पहले बन रहा है 20 दीवार, लेकिन अब कह रहा है पहले से 2 गुने दीवार, तो पहले वाले को काट दो, 1 लिख दो। पहले वाला जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काट के 1 कर दो। पहले वाले को हमने 1 कर दिया। पहले से 2 गुने दीवार, तो 2 गुना बोल रहा है तो 2 कर दो। दीवार तो नीचे ही लिखेंगे, पहले से जितना भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे काट के 1 कर दो। और 2 गुना बोल रहा है 2 लिख दो, 5 गुना बोल रहा है 5 कर दो, पहले वाले को काट के इतना कर दो। ठीक है। कितने ईंट? पहले कितने ईंट थे? 800 ईंट थे। अब x कर दो, कितने ईंट हमें यही निकालना है, x ईंट। पहले से 50% कम मजदूरी प्राप्त करते हैं। अब ये भी देखो, ये सारा जो मैंने नोट लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद रहेगा, पता रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर लोगे। पहले से 50% कम मजदूरी मिल रही है, तो मजदूरी पहले कितनी मिल रही थी? ये 2000 रुपये पहले मजदूरी मिल रही थी, अब 50% कम मिल रही है। तो मैंने बोला कहीं भी परसेंट की बात हो तो सबसे पहले काट के उसे पहले वाले को 100 बना दो। परसेंट की बात है, पहले वाले को हमने 100 कर दिया। अब पहले से 50% कम है, पहले वाले को 100 कर दिया, कम में माइनस करते हैं। मैंने बोला कम हो तो माइनस करते हैं, और अगर अधिक होता है तो ऐड करते हैं, उसको प्लस करते हैं। कम है तो माइनस करेंगे। 100 पहले वाले को हमने 100 मान लिया, 50% कम है तो 100 में 50 को माइनस करोगे तो आएगा 50। ठीक है। पहले से 50% कम मजदूरी, पहले वाले को काट के 100 बना दो, और 100 में कम बोल रहा है तो 50 माइनस कर दो। अब ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है तो x की वैल्यू पहले देखो कौन सी, ये लाइन की वैल्यू है। ये मैंने पहले काट के 20 को 100 कर दिया है, तो ये डिनोमिनेटर में होती है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। x की वैल्यू 100 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 50, यही है x की लाइन की वैल्यू। अब ये x के अपोजिट लाइन की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखते हैं ऊपर, 200 इंटू 2 इंटू 800 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी में सॉल्व करना हो तो कर लो। ये देखो ये डिवाइड में है, कैंसिल हो गया, 1 0 1 0। देखो x के लाइन में क्या कुछ बचा? सब कट गया। इस लाइन, इसके अपोजिट लाइन में बचा है 800, तो x की वैल्यू आ गई 800। बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। बस उस सबसे पहले आपको ये नोट याद रखना पड़ेगा जो मैंने बताया था, पहले से x% अधिक या पहले से x% कम। अधिक होगा तो प्लस कर देना, कम होगा तो माइनस कर देना। क्लियर हो गया। 4 व्यक्ति किसी कार्य को निश्चित समय पर समाप्त करते हैं। यदि 4 व्यक्ति और आ जाएं तो यह कार्य निश्चित समय से 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ये कटा हुआ, तो यह निश्चित समय क्या होगा? देखो ये 4 व्यक्ति कहाँ लिखेंगे? हम ऊपर लिखेंगे। निश्चित समय पर समाप्त होता है, कोई टाइम फिक्स होगा
और उसी पे समाप्त हो रहा है, लेकिन हमें तो नहीं पता वो टाइम क्या है। और यहाँ पे बोला है वो निश्चित समय ज्ञात करना है, तो हमें जो चीज़ पता करनी है उसी को हम एक्स लिखते हैं। वो निश्चित समय क्या है हमें नहीं पता, हम उसे निकालने के लिए एक्स समय कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो हम इसे ऊपर एक्स लिख दिया। जैसे बोलो 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, किसी निश्चित समय पे काम कर रहे हैं, वही निकालना है, हमें नहीं पता, हमने एक्स लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया, 4 व्यक्ति और आ जाए। अब 4 व्यक्ति और आ जाएंगे, पहले 4 थे, 4 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गए, 4 व्यक्ति और आ गए। तो ये बोल रहा है यह कार्य निश्चित समय से 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। निश्चित समय तो हमें पता ही नहीं है, तो 10 दिन पहले समाप्त होगा, कैसे पता चलेगा। मान लेते हैं कि निश्चित समय x है, मान लेते हैं कि निश्चित समय x है। अब निश्चित समय से 10 दिन पहले, मान लो कोई ये निश्चित समय है x, इससे 10 दिन पहले समाप्त होगा। पहले के लिए हमेशा माइनस का यूज करते हैं, याद रखना। पहले मतलब माइनस, निश्चित समय से 10 दिन पहले, यानी निश्चित समय से 10 दिन पहले, यानी कि पहले के लिए माइनस करते, पहले जितना भी निश्चित समय रहा होगा उसमें हम 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये डायग्राम मेरा क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये x की वैल्यू ना, हम इसकी वैल्यू जो होती है मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती है, तो ये हो गया 4 × x मतलब 4x, ये हो गया। ये लाइन दूसरी लाइन से इक्वल के फॉर्म में होती, सबसे पहले ही मैंने बताया था, ये मल्टीप्लाई में कर दिया। अब ये भी इक्वल हो गया, ये लाइन इससे इक्वल में, ये मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई इससे कर दो x - 10, इससे मल्टीप्लाई देखो 4 का x से मल्टीप्लाई हुआ, अब 8 का इससे मल्टीप्लाई होगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये 4x है, इसका ब्रैकेट खोलो, -80। अब 4x है, इस x को इधर ले आते हैं, 8x = -80। इसको देखो, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस करेंगे, और साइन हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे, साइन हमेशा बड़े वाले का लगेगा, उसमें बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। -4x = -80, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4x = 80, x = 20। अब ये आ गया, निश्चित समय पूछा था तो निश्चित समय हो गया हमारा 20 डेज, ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। निश्चित समय से 10 दिन पहले, पहले के लिए माइनस करते हैं, ये मैंने कर दिया। 10 नल किसी टंकी का 2/5 भाग 16 मिनट में भर देता है। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल पूरी टंकी को कितने समय में भर देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 नल सॉल्व कर रहे हैं, 10 नल है, 10 नल भर रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे। किसी टंकी का 2/5 भाग, कितना भाग, 2/5 भाग, तो वो भाग कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा, ऊपर रहेगा नहीं, क्योंकि कोई काम हो रहा है वो नीचे ही होगा। हम सिर्फ ऊपर जो काम करता है उसको लिखते हैं, और जो काम जितने टाइम में हो रहा है वो लिखते हैं बस। तो ये 2/5 भाग नीचे आ गया, कितने मिनट में, 16 मिनट में, ये ऊपर आ गया, बस हो गया एक साइड सॉल्व। 2 नल खराब हो जाए, अब बताओ 10 नल काम कर रहे थे, 2 नल खराब हो जाएगा, खराब होगा तो हम माइनस ही करेंगे। अगर 2 नल खराब हो जाएंगे, हमारे घर में 10 नल होंगे, 2 नल खराब हो जाएंगे तो 10 - 2 करेंगे ना, तो कितने नल, अब तो 8 नल ही सही होंगे, 8 नल ही काम करेंगे। तो अब 2 नल खराब हो गए तो माइनस कर दिया 2 हमने, आ गया 8 नल। अब बोला 2 नल खराब हो गए तो हमने लिख दिया, अब 8 हो गए। शेष नल पूरी टंकी को कितने समय में भरेंगे। अब शेष नल, 2 नल खराब हुए, 8 आया, तो बोला जो शेष नल है, मतलब ये जो 8 नल है वो पूरी टंकी को कितने समय में भरेंगे। टाइम ये है, टाइम ऊपर लिखेंगे, x कितने समय में भरेंगे, x समय यही निकालना है। पूरी टंकी को भरना है, पूरी टंकी, पूरी टंकी भरने का मतलब 1। मैंने पहले भी नोट पिछली क्लास में लिखवाया था, पूरा काम करने को हम 1 ही बोलते, पूरा काम हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब एक काम हमारा खत्म हुआ। क्या जो हमने ये बोला था कि 10 नल 16 मिनट में भर रहे थे, क्या वो पूरी टंकी भर रहे हैं। 10 नल 16 मिनट में पूरी टंकी नहीं भर रहे हैं, सिर्फ 2/5 भाग ही भर रहे हैं, लेकिन अब हमें टंकी को पूरा भरना है।
8 नल ही करेंगे, पहले तो 10 कर रहे थे, अब 8 नल ही करेंगे काम, पूरी टंकी को भरेंगे, कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 नल 16 मिनट, ये सब तो फिक्स है, पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको पुट करना मैं बता दे रही हूँ, डायग्राम तो बन गया। अब इसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 8 इंटू ये 2.5, चाहे यहाँ लिखो चाहे ये डिवाइड के फॉर्म में है ऊपर लिख दो, डिवाइड में हो गया 2.5। और ये जो वैल्यू होती है इसे उसके अपोजिट लाइन की वैल्यू x के ऊपर लिखते हैं, 10 इंटू 16, ये ऊपर ही रहेगा, ये तो इसका 5 गया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी में सॉल्व करना है, देखो इस 5 को हम उठा के यहाँ से काट के यहाँ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में इधर गया तो डिवाइड में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x के लाइन में कोई वैल्यू नहीं बची है, इधर बची है, इधर क्या है 5 और इधर 10, क्या बचा 5 इंटू 10, यानी x की वैल्यू आ गई 50। 16 मिनट में भर रही थी, अब 50 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। 10 मजदूर हैं, 10 मशीन से काम करेंगे, 10 मजदूर भी काम कर रहा है, 10 मशीन भी काम कर रहा है, मशीन से काम हो रहा है, 2 घंटे तक काम हो रहा है, ठीक है। 10 मजदूर है, 10 मशीन है, प्रतिदिन 2 घंटे भी ऊपर लिखेंगे, कार्य करके 200 कपड़े बन रहे हैं, तो वो 200 कपड़ा हम नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, वैल्यूज के सिर्फ नंबर से मतलब है हमको, बस नंबर्स को उठा के पुट करते जाओ कि ये नंबर कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, बस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पढ़ना बंद और उसी में कट करो, आंसर आ गया। कुछ सेकेंड्स में आंसर्स आ जाएंगे आपके, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, बाकी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 10 मजदूर हमें ऊपर लिखना है, 10 मशीन से काम होगा वो भी ऊपर लिखेंगे, व्यक्ति वस्तु जो काम करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, टाइम जो जिस टाइम में काम हो रहा है वो भी ऊपर लिखते हैं, बाकी अदर सब नीचे लिखेंगे। तो 10 मजदूर 10 मशीन, यहाँ 2 घंटे हुआ कार्य करके 200 कपड़े नीचे लिख दिया, 200 कपड़े की छपाई 20 दिन में करते हैं, तो ये 20 दिन भी तो हम ऊपर ही लिखेंगे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट, 5 मजदूर हैं, 5 मशीन से प्रतिदिन 1 घंटे काम करके कितने कपड़े की छपाई होगी, कितने कपड़े की छपाई होगी x, मैं नहीं पता कितने दिन में, 10 दिन में, यहाँ लिखा है छपाई 10 दिन में करेंगे, ठीक है, छपाई 10 दिन में करेंगे, ये हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ लिखा है जबकि, मैंने पहले ही क्लास में पहले ही वीडियो में इसमें पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जबकि लिखा होता है इसका मतलब ये जो जबकि लिखने के बाद जो सेंटेंस आएगा वो काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसके बारे में बता रहा है, तो ये काम नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होता तो ऊपर लिखते, काम नहीं कर रहा है इसलिए हम इसे नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जबकि लिखा है, याद रखना, ध्यान देना क्वेश्चन में कि अगर कहीं जबकि लिखा है इसका मतलब ये आगे के पार्ट को हमें नीचे ही लिखना है, ये अदर पार्ट में ही आएगा। पहले प्रकार का यानी पहले इधर लिखेंगे, पहले प्रकार के 4 मशीन 1 घंटे, तो हम इधर लिखेंगे, पहले साइड में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4 मशीन 1 घंटे में उतना कार्य करता है जितना दूसरे प्रकार के 2 मशीन 4 घंटे में करते। यहाँ पे मशीन है, टाइम है, लेकिन हम फिर भी नीचे लिख रहे हैं। क्यों नीचे लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ जबकि लिखा है, अगर जबकि लिखा होगा तो वो काम नहीं कर रहे होंगे, हम उसे नीचे साइड लिखेंगे, ठीक है। अब मेरा डायग्राम पूरा बन गया, क्लियर हो गया, अब इसे सॉल्व करना है। फिलहाल मैं एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है मैं लिख देती हूँ, इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, x के लाइन की वैल्यू देखो 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 ये होगी, और इसके x के अपोजिट लाइन की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। बस अब आप इसको कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हो, अब इस x की लाइन में कुछ बचा है, x की लाइन में 4 बचा है,
ऐसे देखा हमने एक्स की लाइन में 4 बचा है और इसके अपोजिट लाइन में क्या बचा है, 5 बचा है, ये 5 बचा है, बस। तो 5 5 सा 25, तो x इक्वल टू 25/4, ये आएगा आंसर। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को निश्चित समय में समाप्त करते हैं। यदि कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो पूरा कार्य निश्चित समय से 10 दिन बाद समाप्त होता है। तो वह निश्चित समय क्या होगा? देखो, कुछ व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, क्या यहाँ पे दिया है? नहीं दिया है। तो हम कुछ व्यक्ति को मान लेते हैं, कुछ भी रहे हो, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं। यदि कुल व्यक्तियों का 1/5, अब हम इसको हमें नहीं पता कि कुछ व्यक्ति कितने हैं, ये भी नहीं पता, निश्चित समय भी नहीं पता, तो हम आगे लिखेंगे क्या, हम उसको छोड़ देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, शायद यहाँ से कोई क्लू मिलेगा। यदि कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन का 1/5 भाग व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। मान लेते हैं कि पहले एक कोई रहा होगा, पूरे को हमने 1 मान लिया। हमने बोला जब कभी भी भाग की बात होती या गुने की बात होती तो हम उससे पहले वाले को 1 मान लेते हैं। अगर ये चीज याद रखना, अगर कहीं भाग लिखा है तो पहले वाले को 1 मान लो, या कहीं गुना लिखा है तो पहले वाले को 1 मान लो, उसके आगे कम ज्यादा जो भी है वो लिख लो। अगर कहीं परसेंटेज की बात हुआ हो, प्रतिशत लिखा हो, तो पहले वाले को 100 मान लो, उसके बाद आगे जो कम या ज्यादा जो भी लिखा है उसे ऐड कर लो 100 में। यहाँ भाग लिखा है तो हमने मान लिया कि पहले वाला कुछ भी रहा हो वो पूरा 1 हो गया, ठीक है। कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग व्यक्ति चले गए। जब कोई चला जाता है हमारे पास से, जैसे हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोगों में अगर 2 लोग चले जाएंगे तो हमारे पास कितने लोग बचेंगे? इसका मतलब हम माइनस ही करेंगे, 10 - 2 करेंगे तो आएगा कितना, 8। इसका मतलब अगर कोई छोड़कर चला जाता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कुल व्यक्ति कितने हमें नहीं पता, तो कुल व्यक्ति को हमने 1 मान लिया। उस 1 में से बोल रहा है कि 1/5 भाग व्यक्ति चले गए। अगर इस 1 में से 1/5 भाग चले गए तो कितने बचे, मतलब 5 है। 5 में से 1/5 भाग चले गए, इसका मतलब मैं मान लेती हूँ कि 5 में से 1 चला गया। 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 4। तो ये क्या आ गया, 4/5 भाग। समझ में आया? कुल व्यक्ति को हमने 1 माना, क्यों माना, क्योंकि यहाँ भाग की बात हो रही है। तो मैंने बोला भाग या गुने की बात होती तो 1 मान लेते, पहले वाले को 1 मान लिया। हमने मान लिया पहले वाला कुछ भी रहा हो 1 रहा हो। तो कुल व्यक्ति का इन्होंने बोला सेकंड पार्ट में कि 1/5 भाग व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, ठीक है। सेकंड पार्ट में इतने व्यक्ति चले गए हैं, कोई चला जाता है तो हम माइनस करते हैं। तो अगर 1/5 भाग चले गए तो बचे कितने, अगर 5 में से 1 चला गया तो बचा कितना, 5 में से 1 गया तो कितना आता है, 4। 5 - 1 कितना होगा, 4। अगर 1/5 चले गए, इसका मतलब अभी कितने, अभी 4/5 भाग व्यक्ति हमारे पास हैं। ये व्यक्ति है, ठीक है, 4/5 भाग ये हमारे व्यक्ति हैं। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोड़कर चले जाते हैं तो पूरा काम निश्चित समय से 10 दिन बाद समाप्त होगा, तो निश्चित समय ज्ञात करिए। हमने बोला हमें जो चीज निकालना होता है हम उसे x मान लेते हैं। निश्चित समय निकालना है हमें, पहले भी ना समय पता था ना कोई व्यक्ति पता था, हमने पूरे व्यक्ति को मिला के 1 मान लिया था। पूरे व्यक्ति मान लो इस टाइम कितने, 1 है, क्योंकि हमें भाग से ही काम करना है। तो पहले मान लिया हमने कि पूरे जो व्यक्ति थे 1, क्यों, क्योंकि यहाँ भाग था तो हमने भाग में 1 मान लेते पहले वाले को। पहले कितने भी व्यक्ति थे, कुछ व्यक्ति लिखा, हमने 1 मान लिया, ठीक है। निश्चित समय हमें निकालना ही है, इसलिए हम यहाँ पे x लिख देंगे, हमें निश्चित समय निकालना है। तो समय मान लेते हैं, निश्चित समय x रहा हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में लिखा था कुल व्यक्ति का 1/5 भाग व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। 1/5 चले गए, हमने बोला 1 था, 1/5 चले गए तो बचे कितने, 4/5। अब कितने लोग काम करेंगे, अब काम करेंगे 4/5 लोग, क्योंकि पहले 1 था, अब 1/5 चले गए, तो अब 1/5 चले गए तो 4/5 बचा, तो 4/5 व्यक्ति काम करेंगे, इसलिए उन्हें लिखे। जो चले गए उन्हें नहीं लिखेंगे, जो काम करते हैं उन्हीं को ऊपर लिखते हैं ना। तो 4/5 लोग काम करेंगे। इसने बोला ये चले गए तो काम ये करेंगे। पूरा काम निश्चित समय से 10 दिन बाद समाप्त होगा। तो मैंने एक चीज बोला था, अगर पहले की बात होती है
तो हमेशा माइनस करते हैं, अगर बाद की बात होती है तो प्लस करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में काम आएगी। अगर ये नहीं पता होगा, प्लस माइनस गलत हो जाएगा तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो पूरी तरह से आंसर से गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है 10 दिन बाद समाप्त होगा। पहले मान लेते हैं, हमने मान ही लिया है कि निश्चित समय x रहा होगा, पहला काम x दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम निश्चित समय से कब समाप्त होगा? पूरा काम निश्चित समय से 10 दिन बाद समाप्त होगा। तो बाद के लिए प्लस करेंगे, तो x + 10। हम अभी मान लेते हैं कि मान लो कि पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो रहा था, यहाँ पे पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो रहा था, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 रहा होगा। तो अब अगर बोलता कि निश्चित समय से 10 दिन बाद, तो पहले 10 था, तो अब 10 दिन बाद यानी 20 होता है यहाँ पे। तो उसी तरह से निश्चित समय हमने x मान लिया, अब निश्चित समय से 10 दिन बाद यानी बाद के लिए प्लस, यानी x + 10। ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। इसको पुट करने को मैंने बहुत बार अच्छे से समझा दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इस लाइन की वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, 1 × x इक्वल टू, इस लाइन की वैल्यू भी मल्टीप्लाई में होगी, तो 4/5 है, ये इंटू में होगा किससे? x + 10 से। अब इसको सॉल्व करना, देखो इसको तो हम इसमें नहीं सॉल्व कर सकते, इसे तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको कैसे? 1 × x 4/5 है, ये 5 इधर चला जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, 5x = 4। अब ये 5x है इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो, 4x + 4 × 10, 4 × 10 कितना होगा? 40। 5x - 4x = 40। ये सॉल्व करो, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 गया तो 1x = 40। ये आ गया आपका आंसर। निश्चित समय पूछा था, निश्चित समय x है, ठीक है। निश्चित समय क्या है? निश्चित समय x है। लेकिन अगर अब बोलता कि अब यहाँ पे काम कब समाप्त होगा, तो 40 में 10 ऐड कर लेती, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 50 डेज। निश्चित समय पूछा है तो ये x की वैल्यू हो गई निश्चित समय, ठीक है। ये आंसर आ गया। वैसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप इतना कर लिए तो ये मैं स्टेप वाइज आपको दिखाने के लिए इतने स्टेप में की, वरना ये 2 स्टेप में भी खत्म हो जाएगा। 8 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 24 टन कोयले की खपत करते हैं। 8 इंजन हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहे हैं, 24 टन, 24 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, तो 9 इंजन ऊपर लिखेंगे, प्रतिदिन 8 घंटे नीचे यहाँ पे लिखेंगे। कितने टन कोयले? ये हो गया x, यही तो निकालना है, कितने यानी x मान लिया मैंने। जबकि लिखा है, देखो इस चीज को ध्यान देना, जबकि लिखा है इसका मतलब यहाँ जबकि के बाद जो भी होगा वो हम नीचे के पार्ट में लिखेंगे, ऊपर के पार्ट में नहीं, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है। वो लोग काम नहीं कर रहे, जबकि के बाद जो वर्ड आता है वो काम नहीं कर रहे, वो बता रहा है कि पहले प्रकार की 2 इंजन, तो पहले प्रकार का बोला तो पहले साइड में लिखेंगे 2, लेकिन नीचे ही लिखेंगे, उतना खपत करती जितना दूसरे प्रकार के 3। ये बन गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। x की लाइन की वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिनोमिनेटर में, और ये अपोजिट लाइन की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर। बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व करना है। x की लाइन की वैल्यू आ गई। 10 नल किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। 10 नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरते हैं, तो 5 नल खराब हो जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये देखो, 10 नल हम ऊपर लिखेंगे, 20 घंटे में भरते हैं तो 20 घंटा जो भर रहे हैं वो भी ऊपर लिखेंगे। 5 नल खराब हो जाते हैं, पहले 10 था, मान लो मेरे पास 10 नल है, अब 10 नल में 5 नल खराब हो गए, तो कितने बचेंगे? मेरे पास 5 ही बचेंगे। 10 - 5 करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 10 नल थे, 5 खराब हो गए तो हमारे पास 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब बताओ, मुझे पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? x टाइम लगेगा। अब x को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू जाएगी नीचे, अपोजिट लाइन की वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये कैंसिल कर लो, x की वैल्यू आ गई, ठीक है।
छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहे हैं वो बस ध्यान दीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल कैसे बढ़ रहा है आप देखो। ये बोल रहा है कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति हमें नहीं पता, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें। मतलब हमें टाइम पता चल गया, पहले वाले कितने व्यक्ति है मुझे नहीं पता, 20 दिन में समाप्त करें, तो हमने ये 20 दिन लिख दिया। 20 दिन ऊपर ही लिखना है, पहले साइड का हमने लिख दिया। ये नहीं पता अभी हमें कितने व्यक्ति, तो हमने छोड़ दिया। अभी 5 व्यक्ति कम हो जाए। अच्छा ठीक है, पहले वाला पता होगा तब तो 5 व्यक्ति कम करेंगे। और फिर ये भी बोल रहा है, तो पहले आप देखो पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो प्रारंभ में लगे व्यक्ति यही हैं, जो भी पूछता है हम उसे x मानते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रारंभ में x व्यक्ति थे। अब मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। मान लिया मैंने कुछ व्यक्ति x व्यक्ति हैं, 20 दिन में समाप्त करें। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, 5 व्यक्ति कम हो जाए। पहले कितने व्यक्ति थे, पहले मान लो x व्यक्ति है, पहले x व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे। तो 5 व्यक्ति कम कैसे होंगे, कम करने के लिए माइनस करते हैं। मान लो पहले x रहे हो, अब हम x -5 कर दिए। 5 व्यक्ति कम हो गए, इसका मतलब पहले x थे तो अब 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे, x -5 कर दिया। ठीक है, पहले से 10 दिन अधिक लग रहा है। पहले कितने लग रहे थे, 20 दिन, ऊपर ही लिखते हैं। पहले 20 दिन लग रहे थे, अब 20 बोल रहा है पहले से 10 दिन अधिक। मैंने बोला है अधिक के लिए प्लस करते हैं। पहले से 10 दिन अधिक लगेगा, अधिक लगेगा मतलब क्या हुआ, मतलब लगेगा 20 + 10। पहले 20 लग रहा था, 20 दिन लग रहा था, अब 10 दिन ज़्यादा लगेगा तो कितना लगेगा, 30। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 30। बस अब यही समझने वाली बात थी, अब हमने लिख लिया तो सॉल्व कर लेंगे। दोनों साइड x है, एक साइड होता तो हम x की वैल्यू ऐसे करते थे। अब देखो दोनों साइड है तो दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, 20 × x करेंगे। हाँ, इक्वल टू ये भी मल्टीप्लाई में होगा, 30 × अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो प्रारंभ में लगे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ब्रैकेट खोलते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, 30 × 5 करेंगे। अब इसको इधर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इक्वल टू -150, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आ गई 15। 10 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को निश्चित समय से समाप्त करते। देखो अगर मेरी क्लास में कोई बीच से आएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे डायग्राम में क्या हम कैसे रख रहे हैं। तो सबसे पहली क्लास मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मेरी पहली क्लास में देखिए डायग्राम में कैसे क्या चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं, वो मैंने बताया है। तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे बीच में आओगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। फिर भी मैं बार बार बता रही हूँ कि डायग्राम में कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं। देखिए 10 व्यक्ति ऊपर लिखेंगे, किसी कार्य को निश्चित समय में समाप्त कर रहे हैं। निश्चित समय हमें नहीं पता, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, तो वह निश्चित समय ज्ञात करिए। निश्चित समय पूछ रहा है हमसे, तो हमें समय पूछ रहा है तो हम x मान लेते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को निश्चित समय में कर रहे हैं, हमने मान लिया कि x टाइम में कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस खत्म, यानी नेक्स्ट पार्ट में आ गए। 2 व्यक्ति कम हो जाए, कम मिली मैंने बोला था माइनस, पहले 10 व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 - 2 कितना हो जाएगा, ये कम के लिए माइनस ही होगा तो आएगा 8, तो यानी 8। पहले 10 व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति कम हो जाएंगे, बस उसने ये बोला था। अब 2 व्यक्ति कम करके लिखो, 2 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो 8। क्यों हम यहाँ 2 क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ लिखा है 2 व्यक्ति कम हो जाए। हम यहाँ ऊपर वो चीज़ लिखते हैं जो लोग काम कर रहे हैं या जितने टाइम में काम कर रहे हैं वो लिखते हैं। 2 व्यक्ति कम होंगे तो अब काम कितने लोग करेंगे, 8 लोग करेंगे, तो हमने 8 को ऊपर लिखा है। तो यही कार्य निश्चित समय से 5 दिन बाद समाप्त होगा। निश्चित टाइम मैंने लिख लिया है, फिक्स टाइम है कि x डेज पे ही समाप्त होगा। तो उसने बोला निश्चित समय से 5 दिन बाद, बाद के लिए प्लस लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। बाद 5 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद, बाद के लिए प्लस करेंगे। निश्चित समय से 5 दिन बाद, यानी निश्चित समय x है तो 5 दिन बाद क्या होगा, x + 5 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड से x है तो ये देखो 10 × x हो जाएगा। एक लाइन की वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, इक्वल टू दूसरी लाइन की वैल्यू को हम इक्वल लगा के लिखते हैं। ये 8 है × x + 5, इसको सॉल्व करना है।
ये सॉल्व करना तो सबको पता होगा। ये आगे x की वैल्यू 20। चलो, ये 40 व्यक्ति किसी कार्य को निश्चित समय में समाप्त करते हैं। यदि 10 व्यक्ति और आ जाए, चलो क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे। 40 व्यक्ति ऊपर लिखेंगे, किसी कार्य को निश्चित समय में समाप्त करता है। हमें नहीं पता, निश्चित समय पता करना है, हमने x लिख दिया। 40 व्यक्ति किसी काम को निश्चित समय मान लिया मैंने x में करते हैं। तो यदि 10, अब यदि यहाँ से एक सेंटेंस खत्म, यानी हमें अब नेक्स्ट पार्ट में जाना है। 10 व्यक्ति और आ जाए, पहले 40 थे, अब 10 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50 और सम्मिलित हो जाए। तो यही कार्य निश्चित समय से 10 दिन पहले, यानी कि माइनस, पहले मतलब माइनस, निश्चित समय से 10 दिन पहले समाप्त होगा, यानी कि x में 10 दिन माइनस कर दो, पहले समाप्त होगा, x - 10। तो निश्चित समय ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू पता करनी है हमें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 40 × x = 50 इंटू होगा x - 10। x की वैल्यू आ गई 50। 10 नल किसी टंकी का 1/3 भाग, ये 10 नल है किसी टंकी का 1/3 भाग, तो हमने 1/3 लिख दिया नीचे। 20 घंटे में भर रहे हैं, ये देखो 20 घंटा हमने ऊपर लिख दिया। यदि 4 नल खराब हो जाए, पहले 10 नल थे, अब 4 नल खराब हो जाए तो कितने होंगे, 10 - 4 6 नल होंगे। तो शेष भाग कितने समय में भरेगा, टाइम पूछ रहा है, x हमने लिख दिया। शेष भाग पहले 1/3 मतलब 3 में से जब 1 भर चुका है, तो अब कितना बचा, 3 में से 1 जाएगा 2/3। अब कितना बचा है 3, 2/3। अब कितना शेष, कितना टाइम में भरेगा, ये हो गया 2/3। 1/3 था, अब हो गया 2/3। ये 3 से 3 वैसे भी नीचे के कैंसिल हो गए। अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी 6 × 1/3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू 10 × 20 × 2/3, जो कि ये नीचे चली जाएगी 3, और इसका 3 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। x की वैल्यू आ जाएगी 200/3, ठीक है।